बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे साथ हैं डॉक्टर साजिद महमूद साहब। गौसिया फैमिली क्लिनिक, इनकी 3 से 4 ब्रांचेज हैं। वेल नॉन प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। तो मेडिकल के शोबे में अगर बात करना चाहें तो आप इनसे वो भी कर सकते हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज जिशान का, फ्रॉडिये का, उसके उसने इनके साथ क्या रवैया रखा और ये कैसे उसके जो है ना क्या कहते हैं, आप जाल से ये बच के निकल गए, ये इन्हीं की ज़ुबानी आप सुने और फिर आप खुद फैसला कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह पाक की करम है। वकास साहब आप कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहता था कि आपने वीज़ा किससे लिया था, आपको स्पॉन्सर और इनविटेशन की क्यों ज़रूरत पड़ गई थी, और आपने स्पॉन्सर और इनविटेशन कैसे हासिल किया, और उसकी कोई पेमेंट की या पेमेंट नहीं की, या जो भी आपकी कन्वर्सेशन हुई उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दें। जी, सबसे पहले तो मेरा इंडोनेशिया का प्रोग्राम बना। इस्लामाबाद में बहुत अच्छे बैठे हुए हैं ट्रैवल एजेंट बैठे जो वीजा प्रोवाइड कर इन्फॉर्मेशन वगैरह ली। फिर उसके बाद मेरा यहाँ तो उस वक्त नहीं था, जस्ट इन्फॉर्मेशन ले रहा था मैं। इसका थाईलैंड का और मलेशिया का था, उसके बाद इंडोनेशिया का था। तो इतने में मैंने कुछ यूट्यूब देखी, जिशान की देखी, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसकी यूट्यूब भी बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा यार ये बंदा ठीक है। फिर मैंने इसके साथ रब्ता किया। मैंने कहा यार ऐसे ही मैं इंडोनेशिया का विजिट वीजा लेना चाहता हूँ। तो उसने कहा जी मिल जाएगा, मसला ही नहीं है, आप जस्ट भेजिए, मैं 3 से 5 दिन में आपको वीजा प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने फिर पता किया पेमेंट वगैरह का, इतने आप 50% पहले भेज दें, 50% बाद में भेज दीजिएगा। वो मैंने सेंड कर दिया। इसने कुछ अपनी वाइफ का दिया हुआ था अकाउंट नंबर, कुछ ऐसे दिया हुआ था, मैंने वो कर दिया। तो कुछ ही दिनों बाद इसने कहा जी वीजा आ गया आपका, ये आपका अप्रूव हो गया, ये है, बाकी पैसे भेज दें। तो वो भी भेज दिए मैंने उससे जितने इसने बोले हैं मुझे। तो लेकिन बनते नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने कहा, उसने मैंने ज्यादा भेज दिए। चले ठीक है, जो हो गया सो हो गया। फिर इसके बाद मुझे इनविटेशन लेटर की, मैंने कहा इनविटेशन लेटर जी ये उसके लिए पाकिस्तानी आपका 8,000 आपको पे करना पड़ेगा। मैंने कहा यार ये बात तो गलत है। इनविटेशन लेटर जो है मेरा राइट है और स्पॉन्सर लेटर भी मेरा राइट है, और ये मुझे चाहिए चीजें। कहता है जी वो तो आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने इसे तकरीबन इसने मुझे 1-2 हफ्ते तंग किया। कभी जी मैं इधर बैठा हूँ, कभी मैं फैमिली के साथ हूँ, बात नहीं कर सकता हूँ, ये है वो है। फिर मजबूरन मैं, एक फैमिली मेंबर है, वकील है इमिग्रेशन लॉ की, उनसे बात की है। उसने फिर जिशान के साथ रब्ता किया है। फिर इसने उन्हीं को जो है ना मेरा स्पॉन्सर इन्विटेशन लेटर भेजा। फिर स्पॉन्सर लेटर की बात आई, मैंने कहा स्पॉन्सर लेटर देखा था भाई, वो तो आप डायरेक्ट कंपनी से ही पता कर लें, यहाँ का 3.5 लाख रुपया जो है ना वो लगेगा आपका। मैंने कहा यार वो क्यों लगेगा? मैंने कहा आप यार देख रहे मुझे ऐसे खुदू पैसेंजर ना समझे, ठीक है ना? आप जो है ना गूगल पे जाए, सबसे पहले इंडोनेशिया का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए आपको स्पॉन्सर लेटर की जरूरत, जो मैंने आपको पेमेंट की है स्पॉन्सर लेटर की है। बाकी तो चीजें यहाँ एम्बेसी में प्रोवाइड करें, वीजा तो मिल जाता है। फिर इसने फिर वकील ने इसे दूसरी तरह से, जो वकीलों का तरीकाकार होता है उस तरीके से उसने बात की है। तो फिर ये इसने क्या कहते हैं स्पॉन्सर लेटर भी दे दिया, लेकिन उसके भी पैसे नहीं लिए, इनविटेशन लेटर के भी इसने पैसे नहीं मांगे जब वकील इन्वॉल्व हुई है। तो फिर इसके बाद मुझे आईडी कार्ड चाहिए था अपने स्पॉन्सर का, उसकी कॉपी चाहिए थी, वो भी इसने फिर दे दी है। 2-3 दिन लटकाया, लेकिन वकील के थ्रू जो है ना इसने सारे जितने भी पेपर डॉक्यूमेंट्स मुझे रिक्वायर्ड थे, मुझे वो जो मुझे दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं, वो सारे उसने वकील के ही थ्रू किए हैं। पर्सनली उसने एक भी नहीं दिया मुझे। आपके कहने का मकसद ये है कि अगर आप वकील को यूज़ ना करते तो डायरेक्ट इसने आपको कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं करनी थी। नहीं, इसने बिल्कुल नहीं करनी थी। मजबूर हो जाता है इंसान जब ये कहता है मैं इधर बैठा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मैं अभी आप साल हो गया आपको वहां, मुझे कहता है जी मैं हनीमून मनाने के लिए आया हूँ, यहाँ पे सिग्नल का मसला है। और यार साल आपकी शादी को हो गया, हनीमून अभी आप मना रहे हो, ठीक है? अच्छा, तो तो मैंने कहा ऐसी बातें ना करें मेरे साथ, आप भी पाकिस्तानी है, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, यार ऐसी बातें ना करें। लेकिन ये है कि मेरे से उसने कोई पैसे नहीं लिए हैं जब से मैंने वकील हायर किया था। आपके कहने का मकसद है कि अगर आप वकील के बगैर जाते तो पेमेंट करना पड़ जाती है आपको। मैं कहता लाजमी करना पड़ती, वो मजबूरी से भी करना पड़ती, फिर इसके बगैर जो है दूसरा हल नहीं था। और वकील के थ्रू आप गए हैं तो आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ी। फिर उसने 1 रुपया की भी डिमांड की, लेकिन वकील ने फिर दूसरे तरीके से बात की थी इससे कि अगर आप ये चीजें प्रोवाइड नहीं करते हो तो फिर मैं यहाँ। अब आप बता रहे थे कि वकील ने अपने तरीके से बात की है तो दिया गया ऐसे। जी, वकील ने अपने तरीके से, और जो उनका होता है डील करने का तरीका, उस तरीके से किया। फिर बाद में उसने मुझे
मैसेज किए हैं जिशान ने, यार आपके वकील ने मुझे बहुत ब्लैकमेल किया है। मैंने कहा क्यों ब्लैकमेल क्यों किया? जो लीगल वे था वो उसने किया है, और उसने मुझे जो है ना आई एम लॉयर इमिग्रेशन ला तब जो है ना किया है, वो ये था वो था, फिर मैंने दे दिया। मैंने कहा आपने अपनी पटनी दी है यार, कि ऐसे तो प्यार से तो नहीं दिए। अगर आप मेरे से प्यार से पेश आ जाते, ये प्रोवाइड कर देते, तो मैं वकील तक पहुंचता ही ना। सही। तो अच्छा डॉक्टर साहब, अब जो नए बंदे जाने वाले हैं या जो वीज़ा लेना चाहते हैं, आप उन्हें क्या चीज़ सुगेस्ट करते हैं कि वो क्या तरीकाकार अपनाएं? वकास साहब, मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे फ्रॉडियों के हाथे ना फंसे। सबसे पहले ये है कि जब भी आप किससे वीजा लें, सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसे बताएं, कीमत तय करें, और इनविटेशन लेटर का हो गया, स्पॉन्सर लेटर का हो गया, स्पॉन्सर का जो आईडी कार्ड है उसका हो गया, और जो भी आपको स्पॉन्सरशिप चेंज करने में जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए उसे बोलो कि आप ये मुझे इतने पैसों में ये चाहिए। ये नहीं है बाद में मुझे आप 1 रुपया भी बोलोगे मैं नहीं दूंगा। सही। तो लेकिन डॉक्टर ये साहब ये अगर जो देखें चलें, प्रोफेशनल है, एजेंट है, इनसे बचा जाए। चलें डॉक्टर साहब देखें, जैसे आपने तो अपने वकील दोस्त थे, आपके फैमिली मेम्बर थे, आपने यूज़ कर लिए हैं। अब एक नॉर्मल बंदा है जो वहाँ पे जाता है, उसका कोई इस तरह का ताल्लुक नहीं है, ठीक है, तो वो बंदा क्या करेगा? वो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता जी। वो बंदा सिर्फ यही कर सकता है जहाँ से, चाहे वो अपनी कोई चीज बेच के दे या कुछ भी करके दे, उसने इनको पैसे देने हैं और ब्लैकमेल होना है इनके हाथों। और सही। ये टोटल है, ये इंसान की मजबूरी से फायदा उठाते हैं। वीजा दे के एक वो वीजा आपके हाथ में पकड़ा देते हैं, उसके बाकी चीजें तो वो है जो इन्होंने आपको ब्लैकमेल करना है उनपे, तो वो चीजें लेनी पड़ती हैं। बाकी वीजा तो मिल ही जाता है। सही। अच्छा असल डॉक्टर, चीजें इनविटेशन लेटर आपको एयरपोर्ट पर पूछा जाता है, स्पॉन्सरशिप चेंज करते हुए स्पॉन्सर लेटर का पूछा जाता है, और स्पॉन्सर लेटर का भी पूछ लेते हैं सम टाइम एयरपोर्ट पे। हम्म। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी जो जितनी बातें आपने बताई हैं इसके बारे में, जो आपके साथ ये सारा सर्कल हुआ है और आपने अपने वकील के थ्रू ये चीज़ें ली हैं, ठीक है, इसमें आपने कोई फर्जी कहानी तो नहीं बनाई? क्योंकि देखने वालों को ये होता है कि यार शायद ये इसके खिलाफ एक प्रोपोगंडा हो रहा है। आपका मेरा कोई इससे पहले का तल्लक है, कोई रिश्तेदारी शायद उधर से वो निकाल ले, अगर कोई रिश्तेदारी है तो आप मुझे मेरे साथ अभी वो रिश्तेदारी भी शेयर कर लें। और यहाँ पे मेरे पास तो कई ऐसे हकीम लुकमान की दुआ से पैदाइश हुए आते हैं जो आके कहते हैं आप फ्रॉड हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो। तो मैं उन्हें पहले भी कह चुका हूँ वीडियोस में, दोबारा फिर कह रहा हूँ कि थोड़ी तहकीक करके बकवास कर लिया करो। आपके हक में वो बकवास तहकीक के बाद जो है ना बेहतर लगती है। तो वैसे ही मुंह उठा के जो है ना बगैर सुने और बगैर तहकीक किए बकवास करने से जो है ना आप लोग जाहिर करते हो कि आप हकीम लुकमान की दुआ से पैदा हुए हो। तो इसलिए अगर कोई फर्जी कहानी या कोई इस तरह की चीज़ है तो वो भी आप क्लियर कर दें, ठीक है? या आप ये कहते हैं जी मैंने जो बातें की हैं अल्फन ये सच हैं? जी बिल्कुल। वकास साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखें, मेरा आपके साथ कोई लिंक नहीं बनता है। आपका अपना प्रोफेशन है, मेरा अपना प्रोफेशन है। देखें, आप ट्रैवलर हैं और मैं चाहे वीजा प्रोवाइड करते हैं नहीं करते हैं, आप यूट्यूबर हैं, ठीक है, और मैं मेडिकल से रिलेटेड हूँ। मेरा और आपका कोई लिंक बनता नहीं है, और ना ही मेरा जीशान के साथ कोई बनता है, ठीक है। जीशान भी एक यूट्यूबर है और एजेंट है, और फेक एजेंट है, ठीक है, लोगों को ब्लैकमेल करने वाला है, ठीक है। उसके साथ भी मेरा कोई ऐसा लिंक नहीं है, ठीक है। तो जो मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर मजीद कोई पाकिस्तानी भाई यहाँ पे आके खराब ना हो। यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत कम है, और यहाँ पे आपको कोई जो ना आंसू पूछने वाला भी नहीं है। आप बैठ के रोते रहे क्योंकि पाकिस्तानी आ जाएगा, कहेगा यार नहीं नहीं परेशान नहीं होना। तो क्या पता आप पूरा हफ्ता घूमते रहे तो कोई एक दुका को पाकिस्तानी आपको मिले, ठीक है ना, या जिसके साथ अच्छा आपका डॉक्टर साहब, राब्ता है। आप मुझे कंपेयर कर रहे हैं यूट्यूबर्स के साथ। तो आपने अगर मेरा चैनल पे देखा हो तो मेरी कोई ऐसी वीडियो नहीं लगी जिससे जाहिर हो कि ये बंदा एक यूट्यूबर है। मैं बता दूं आपको, अल्फन मैं कहता हूँ, इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। एक आपकी मैंने वीडियो, और लेकिन उस वक्त देखी है जब यहाँ मैं पहुंच चुका हूँ, सही। तो ठीक है। और एक दानियाल साहब हैं, ठीक है, उनकी भी मैंने देखी है, वीडियो देखी है। उनके वो भी जब इधर पहुंचा तो उनकी वीडियो यूट्यूब पे देखी है। अगर मुझे कोई सही बंदा लगा है ना, देखिए मैंने पहले बता चुका हूँ, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, ना मेरा आपसे लिंक है, ना ही मेरा आपका कोई प्रोफेशन मिलता है, ना मैं यूट्यूबर हूँ। और मुझे जो दो बंदे सही लगे, ये वकास साहब और दानियाल साहब लगे, जो बात तो सही करते हैं। दानियाल साहब की मुझे, वकास साहब एक तो मुझे जो है ना आपका ये है कि मुझे इसलिए अच्छे लगे, कोई आप मेरे रिलेटिव नहीं हो, कोई ब्लड रिलेशन नहीं है आपके साथ, इसलिए या कि आप जो गरीब लोगों के लिए आप कुछ कर रहे हैं ना, या बेचारे जो फंसे हुए हैं उनकी हेल्प के लिए उनको गाइडलाइन दे रहे हैं विदाउट एनी फीस के, ठीक है ना। ये नहीं कि यार मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, मेरी इतनी फीस है, मेरे लिए है, मैं आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये नहीं चाहिए। एक तो ये मुझे आपकी बात मुझे अट्रैक्ट की है।
दूसरा मैं एक दानियाल साहब की देख रहा था, उनकी ये है, मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी है। देखें, हम यहाँ कहीं भी दुनिया के किसी मुल्क में चले थे, हमारी कोई पहचान नहीं, हमारी पहचान पाकिस्तान है, ठीक है। अपने दानियाल साहब हैं, वो उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी यार। मैं बाजार में आगे पीछे जाके वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो भी वीडियो है यूट्यूब में घर बैठ के बनाता हूँ, ठीक है। ये मुझे बात उनकी बहुत अच्छी लगी है। और ज़ीशान साहब को मैं आपके तवज्जुह से एक मशवरा देना चाहता हूँ, प्लीज 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 ज़ीशान साहब प्लीज ऐसे ना करें। आप फ्रेंच किस कर रहे हैं, आप ये हमारी सकाफत यही है कि हम देखें डॉक्टर साहब इस चीज नहीं, पर मैं ऐसा ना करें। ये सिर्फ आपके तवज्जुह से ये कहना चाहता हूँ, प्लीज ऐसा ना करें, पूरा पाकिस्तान बदनाम हो रहा है, प्लीज। सही, तो चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके साथ ये जो बात हुई, तो आपकी परमिशन से ये मैं पब्लिक के साथ शेयर करूंगा ताकि उनके नॉलेज में इजाफा हो कि आपके तो चलें ताल्लुक थे, तो आपने बगैर पैसों के और अपने सोर्सेज यूज़ करके और लीगल तरीके से ये चीज़ें निकलवा ली, लेकिन जिनके सोर्सेज नहीं हैं और ताल्लुक नहीं है उन लोगों के लिए तो फिर मजबूरी बन जाती है पैसा देना। तो नेक्स्ट टाइम वो बी अवेयर रहें इन चीज़ों से, इस तरह के स्कैम और फ्रॉड से। ये धोखेबाज इंसान जो चालें खेल रहे हैं लोगों के साथ, वो मुनासिब नहीं है। लोग कैसे और कहाँ से कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करते हैं जाने के लिए, और इन लोगों की जो है ना एक चाल की वजह से उन्हें किसी को 50 किसी को लाख नुकसान हो जाता है। तो आप लोग बचें इन चीज़ों से, और हक हलाल का आपका पैसा है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है ये चीज़ें बनाने का। और आप एक लोगों की वजह से एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, यहाँ कोई मेरी देख रहा है, आपके तवज्जुह से मुझे देख रहा है, तो कोई भी विक्टिम है, ज़ीशान साहब का मैंने वकील से बात की है, उसने कहा जितने भी कोई विक्टिम है उन्हें लेके आए, मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दें, मैं उनका केस फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगी आपके तवज्जुह से, यानी मेरी वजह से। तो मैं जो ना ज़ीशान साहब को एक तो उसकी पूरी जितनी भी स्टोरी है AYZ लोकल न्यूज़पेपर में दूंगी, फिर उसके बाद में पुलिस स्टेशन जाके, और क्योंकि ये पाकिस्तान का ना, और इसने एक इंडोनेशियन के साथ शादी किया और इंडोनेशिया को बदनाम कर रहा है ये, ठीक है। तो अगर कोई रब्ता करना चाहे बेशक नंबर दे दे, मेरे साथ कोई ऐसा विक्टिम है तो मैं वकील भी यहाँ पे करवा दूंगा बगैर फीस के। अच्छा चलें, ये तो डॉक्टर साहब हम खुद भी इस चीज़ को प्रोसेस कर रहे हैं अपने एंड पे। अगर कोई हमारे साथ ज्वाइन करना चाहे तो बेशक मेरे साथ ज्वाइन कर ले, और अगर डॉक्टर साहब के थ्रू ज्वाइन हो के वहाँ से फर्दर जानना चाहता है तो डॉक्टर साहब के थ्रू कर ले। लेकिन अभी क्योंकि सारी बातें इस तरह पब्लिकली कॉल पे मैं डॉक्टर साहब के साथ कर नहीं सकता, इनके साथ मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, और मैं कोशिश करूँगा डॉक्टर साहब और मैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके इस चीज़ को फर्दर आगे प्रोसेस करें लीगली, क्योंकि इलीगल हम कोई रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे, लीगली जो होगा वो करेंगे। तो आप लोगों ने डॉक्टर साहब की बातें सुनी सारी, डॉक्टर साहब ने आपको जो है ना डिटेल में बता दिया डॉक्टर साहब ने कब कैसे और कहाँ से और किसके थ्रू अपना इनविटेशन और स्पॉन्सर लेटर दिया। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ ऐड कर दूं कि डॉक्टर साहब ने पाकिस्तान से ट्रैवल करने से पहले जो है ना स्पॉन्सर और इनविटेशन ले लिया था, और इसने जिन लोगों को कहा हुआ है, जिनको क्या सारों को कहा हुआ है कि आप पहुंचोगे मैं चेंज करा दूंगा, ये मामा लगता है चेंज कराने का। तो अवेयर रहें इन चीज़ों से और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है ना एक और विक्टिम है जिसके साथ डॉक्टर साहब के साथ तो चलें कुछ पैसों का फ्रॉड नहीं कर सका वो अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उसके साथ हो चुका है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उस बंदे की अपलोड करूँगा। तो तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज़ जनाब। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।